गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम बताए थे कॉमन ईरर इन नाउन में बता रहे थे आपको लिंकिंग रोड गलत है, लिंक रोड होता है। लिंकिंग लैंग्वेज गलत है, लिंक लैंग्वेज होता है। और पासिंग मार्क गलत है, पास मार्क्स होता है। ये हम बता दिए थे आपको, ठीक है। अब हम आज जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट कॉमन ईरर में देखेंगे। कॉमन ईरर इन नाउन में नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है बाबू, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट इसका मतलब क्या होता है? आपसी समझौता। आपसी समझौता, ठीक है। एग्रीमेंट एक शब्द है, इसके पहले अगर हम म्यूचुअल लगा देंगे, म्यूचुअल, तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट कहना गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? सही होगा एग्रीमेंट, ओनली एग्रीमेंट बोलेंगे। जैसे ही म्यूचुअल एग्रीमेंट बोल देंगे, क्योंकि म्यूचुअल मतलब ही होता है समझौता। दो आदमी के बीच अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वही हुआ एग्रीमेंट। तो हम म्यूचुअल एग्रीमेंट कहना गलत हो जाएगा, सही होगा एग्रीमेंट। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड है कबाड़ और है माइजर। एक वर्ड है निगार्ड और एक वर्ड है फूल। देखो बाबू, ये चार शब्द हैं, कबाड़, माइजर, निगार्ड, फूल। फूल मतलब जानते हो आप, मूर्ख होता है। निगार्ड मतलब भी मूर्ख होता है। माइजर मतलब कंजूस होता है, ठीक है। और निगार्ड मतलब भी कंजूस होता है, कंजूस। कवार्ड मतलब डरपोक या कायर बोलते हैं। ये चार शब्द ऐसे हैं, ये चारों के चारों नाउन है। क्या है? नाउन है। इसके बाद अगर हम नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे लिखेंगे यू आर एक कवर्ड पर्सन। जैसे हम यू आर ए कवर्ड पर्सन बोले तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और बात इसमें, ये चारों शब्द से पहले आर्टिकल ए आएगा। आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा? तो बाबू ये चारों शब्द है ना, ये कॉमन नाउन है। अब हम बताए हैं कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे कहोगे ये कॉमन क्यों होता है, तो हम बताएंगे बाबू रे माइजर कंजूस कौन होता है? कंजूस आप होते हैं, है ना। आदमी ही कंजूस होता है ना बाबू, ये बताओ। हम तो गाय भैंस बैल को तो नहीं बोलेंगे, कुत्ता को नहीं बोलेंगे कि वो कंजूस है, उसको तो नहीं बोल सकते हैं। कंजूस कौन है? हम ही लोग हो सकते हैं कंजूस। तो कॉमन हो गया, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब कहोगे सर एन का प्रयोग क्यों नहीं होगा? तो बाबू रे एन का प्रयोग किसी वर्ड में दिखाई पड़ रहा होगा। एन का प्रयोग कब होता है? जब वो स्टार्टिंग वॉवेल हो। वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। इस चार वर्ड में एन का प्रयोग किसी वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ये जब भी चलेगा तो आर्टिकल के साथ ही आएगा, ठीक है। अगर आर्टिकल नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे आपके गांव में कोई मूर्ख पर्सन है, मूर्ख पर्सन है तो क्या होगा? देयर इज ए माइजर, देयर इज माइजर इन माई विलेज, ठीक है, सही हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे देयर इज ए माइजर पर्सन इन माई विलेज तो गलत हो जाएगा। तो देयर इज ए माइजर, ठीक है, पर्सन जैसे ही आदमी को फिट किए नाउन का वहाँ पर, तो गलत, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। हमको कहना पड़ेगा देयर इज ए माइजर इन माई विलेज, ठीक है, तब जाके सही होगा, ठीक ना। अगर इसके बाद जैसे हम बोले हैं ए, ये वर्ड लिखो कवार्ड, इसके बाद माइजर, निगार्ड,
फुल। इसके बाद बाबू रे नाउन का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सभी नाउन है। इसके बाद अगर नाउन का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऊपर में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं यू आर ए कवर्ड पर्सन। यू आर ए कवर्ड पर्सन गलत हो जाएगा कि ना, नाउन का यूज किया है। फिर बोलेंगे यू आर कवर्ड, यू आर ए कवर्ड, ये भी गलत हो जाएगा कवर्ड, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। हमको लिखना पड़ेगा बाबू यू आर ए कवर्ड, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, आप डरपोक हो, यू आर ए कवर्ड, तब जाके ये सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे 1 मिनट में, फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब जानते हो आप लोग, किसी भी शब्द में अगर एल वाई लगाते हैं, किसी भी शब्द के अंत में एल वाई लगाते हैं तो जनरली वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये 4 शब्द ऐसे हैं अगर एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का काम करते हैं। और जब एडजेक्टिव का काम करेगा बाबू रे, तब एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाएगा और उसके पहले आर्टिकल। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन आ ही सकता है। तो हम बना देंगे नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे। ए तो देंगे ए, उसके बाद लिखेंगे वही कवर्ड, माइजर, फुल और निगर्ड। इसमें एल वाई लगा देंगे तो कवार्डली हो जाएगा, माइजरली हो जाएगा। फुल्लिस में एल नहीं लगता है। फुल्लिस को अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो LISH होता है, फुल्लिस बोलते हैं। फुल का अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तब। निगर्ड का निगर्डली हो जाएगा। ये बाबू रे वैसे तो एडवर्ब होना चाहिए था, लेकिन ये सब एडजेक्टिव है। एल वाई अगर हम लगा दिए तो ये चारों शब्द अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसके बाद नाउन तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखे देख देते हैं यहाँ पर, सेम यू आर ए कवर्डली पर्सन। ठीक है बाबू, आ गया नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कोई दिक्कत होगा भी नहीं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अगर ध्यान से सुने होंगे तो। एक वर्ड है बाबू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड है बाबू फ्रीशिप। ये ऊपर वाला हो गया फ्रीशिप। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीशिप। फ्रीशिप क्या होता है बाबू रे? आप लोग जाते हो बीटेक करके, कोई अगर डिप्लोमा या कुछ भी कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, तो आप कॉलेज में जाते हो। कॉलेज कहता है हमको डोनेशन चाहिए, कॉलेज को डोनेशन देते हो, मतलब वही कुछ उसका पैसा देते हो लेकर, मतलब फीस देते हो। जो रहने खाने का जो फीस होता है कॉलेज का, 50,000 कुछ भी होता है फीस, उसको फ्रीशिप नहीं बोलते हैं बाबू। फ्रीशिप कहना गलत हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्री स्टूडेंटशिप। उसको क्या बोलेंगे? फ्री स्टूडेंटशिप, तब जाके सही होगा। फ्रीशिप कहना गलत हो जाएगा, फ्री स्टूडेंटशिप होगा। चलिए लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं। एक वर्ड है बाबू लेक्चर, LECTURE, लेक्चर। लेक्चर मतलब वर्ब है, लेक्चर मतलब होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। अगर हम लेक्चर में सिर्फ आर जोड़ देते हैं तो लेक्चरल, और उसके बाद शिप। अब ये क्या होता है? अगर हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ कोर्स करते हैं लेक्चरशिप का, उसको हम लेक्चरल शिप नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लेक्चरशिप बोलेंगे।
उसको हम लेक्चरशिप बोलेंगे। ये सिर्फ आर का डिफरेंस है, लेक्चरर आर हटा के सिर्फ हम लेक्चरशिप बोल दिए। या इसका मतलब होता है कोर्स, जो हम लेक्चर कोर्स करते हैं लेक्चरशिप, उसको हम लेक्चरशिप कोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। या इसको लेक्चरल भी बोल सकते हैं, या लेक्चरल होगा नहीं तो लेक्चरशिप होगा, तब जाके ये सही होगा। हमको लेक्चर के लेक्चरलशिप कहना गलत हो जाएगा, उसको बोलेंगे लेक्चरशिप या लेक्चरल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एक वर्ड है बाबू कंसेंसस। कंसेंसस इसका मतलब क्या होता है? आम सहमति, आम सहमति या सामूहिक विचार, सामूहिक विचार। ध्यान से देखिएगा बाबू रे, इसके बाद अगर ओपिनियन, ओपिनियन शब्द का प्रयोग होगा तो ये गलत हो जाएगा। कंसेंसस मतलब ही होता है आम सहमति या सामूहिक विचार, तो ओपिनियन कहना गलत हो जाएगा। कभी भी कहीं देखे नाउन के रूप में कंसेंसस प्लस उसके बाद ओपिनियन आ गया है तो वो गलत हो जाएगा। हमको सिर्फ सही, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कंसेंसस, कंसेंसस, CONSENSUS, फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंसेंसस, या इसको बोल सकते हैं कलेक्टिव ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन, या इसको बोलेंगे कंसेंसस या कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब सामूहिक विचार। कंसेंसस ओपिनियन कहना गलत हो जाएगा, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? कंसेंसस बोलेंगे या कलेक्टिव ओपिनियन बोलेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है कंसेंसस, सॉरी सेंसस। सेंसस एक मिलता जुलता वर्ड है, क्या? सेंसस। ध्यान से देखेंगे आप लोग, सेंसस मतलब क्या होता है बाबू मालूम है? इसी से मिलता जुलता, किस कंफ्यूजन मत हो जाना। सेंसस मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंटिंग मतलब जनगणना, जनगणना। कभी कभी ये वर्ड इसके स्थान पर ये भी आ जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, हम ध्यान से देखेंगे। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, लेकिन सेंसस मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना। कभी कभी एग्जाम में इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये देता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम दोनों की चर्चा कर दिए। कंसेंसस ओपिनियन कहना गलत हो जाएगा, क्या होगा? कंसेंसस होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फॉर गुड्स। फॉर गुड्स, ये फॉर गुड्स क्या होता है बाबू रे? अब युवा सबके पीढ़ी में देखते होंगे, जो लव करता है और लव में बिछड़ जाता है या धोखा खा जाता है तो हमेशा क्या बोलता है? हमेशा के लिए हम छोड़ दिए। हमेशा के लिए क्या होता है? हमेशा के लिए फॉर गुड्स कहना गलत हो जाएगा बाबू। क्या होता है हमेशा के लिए? फॉर गुड। हमेशा के लिए क्या आएगा? फॉर गुड आएगा। इसको बोलेंगे फॉर गुड्स, नहीं फॉर गुड होगा, ठीक है। एक वर्ड है बाबू रियल ब्रोदर, रियल ब्रोदर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कभी भी रियल ब्रोदर सुने हैं क्या? नहीं ना। अगर ब्रोदर के साथ रियल लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा। रियल ब्रोदर क्या होता है? रियल फादर क्या होता है? रियल मदर क्या होता है? अगर रियल फादर मदर है डुप्लीकेट भी होना चाहिए ना, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप लोग ही इज माई रियल ब्रोदर, गलत हो जाएगा, ही इज माई ब्रोदर कहना होगा। इसीलिए रियल ब्रोदर कभी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ओनली ब्रोदर होगा, तब सही होगा। एक वर्ड है बाबू बैड ड्रीम। बैड ड्रीम मतलब क्या होता है? बुरा स्वप्न, बुरा सपना। तो बैड ड्रीम के लिए, बुरा सपना के लिए बैड ड्रीम गलत है, उसके लिए एक वर्ड है नाइट मेयर। बुरा स्वप्न के लिए नाइट मेयर,
नाइट मेयर के लिए बुरा सपना होता है, बैड ड्रीम गलत है, नाइट मेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है बाबू गेन स्पीड। गेन स्पीड क्या होता है? गेन स्पीड आप लोग देखते हैं रेल या किसी आप मोटरसाइकिल या कहीं भी मौत के कुआं देखते हैं, वहाँ धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाता है वेलोसिटी पाने के लिए, और कभी कभी फिर तेज हो जाता है, तो वो स्पीड को गेन करता है। तो गेन स्पीड नहीं होता है, एक्चुअली गेन स्पीड गलत है, ये सही क्या होता है? गेन मोमेंटम। क्या होता है? गेन मोमेंटम इसको बोलते हैं, ये गलत है। गेन स्पीड कहना गलत हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? गेन मोमेंटम। एक वर्ड है बाबू ब्लैंक लुक। ब्लैंक लुक्स। ब्लैंक लुक्स क्या होता है बाबू? देखिए ब्लैंक लुक्स गलत तो है ही, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी में क्या देखते हैं, बहुत टेंशन रहता है, दारू सिगरेट खैनी गुटखा खाएगा और उसके चेहरा पर कोई हाव भाव नहीं रहेगा, कोई नहीं हाव भाव रहेगा, नो फेशियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक लुक्स, जो कि गलत है। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैंक लुक या नो फेशियल एक्सप्रेशन। नो फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ब्लैंक लुक्स कहना गलत हो जाएगा, क्या होगा? ब्लैंक लुक, ठीक है। अब देखते हैं एक वर्ड है आगे, एक वर्ड है एट द निक ऑफ टाइम, मतलब हुआ अंतिम क्षण में। आप देखते हैं कहीं बाढ़ आ गया या रेल दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ क्या करते हैं आर्मी लोग करते हैं, मतलब अंतिम क्षण में रेस्क्यू करके बचा लेते हैं, ठीक है। तो अंतिम क्षण के लिए हम एट दी जो यूज करते हैं, एट दी निक ऑफ टाइम, ये गलत है बाबू, ठीक है। इसको कहना पड़ेगा इन दी निक ऑफ टाइम, तब सही होगा। क्या होगा? अंतिम क्षण के लिए इन दी निक ऑफ टाइम, एट दी निक ऑफ टाइम कहना गलत हो जाएगा। क्या होगा? इन दी निक ऑफ टाइम। चलिए, लिखना चाहते हो तो लिख लोगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक होता है बाबू पेन। पेन मतलब क्या होता है आप लोग बताओ? एक पेन मतलब तो कलम होता है, PEN, अब PAIN, पेन मतलब क्या होता है? एक दर्द होता है। अब PAINS, पेंस मतलब प्रयास होता है, प्रयास, लेकिन पेन बोले हैं PANE, पेन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शीट ऑफ ग्लास, शीट ऑफ ग्लास, ग्लास इन ए डोर या विंडो, मतलब कह रहा विंडो में, अपने घर पर देखते होंगे जो आपको विंडो है मतलब खिड़की, उसमें जो सीट लगा रहता है ग्लास का सीट बोलते हैं, उसको ही पेन बोलते हैं, ठीक है। जो सीट ऑफ ग्लास रहता है ना खिड़की में, उसको ही पेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी के दरवाजे पर जाओगे तो वहाँ भी शीशा लगा रहता है, उसको हम पेन बोलते हैं। तो बाबू रे कभी कभी एग्जाम में ग्लास पेन आता है, क्या आता है? ग्लास पेन, तो कहना गलत हो जाएगा ग्लास पेन, पेन का मतलब ही होता है सीट ऑफ ग्लास, तो ग्लास पेन कहना गलत हो जाएगा। हम सिर्फ क्या लिखेंगे? पेन, तब जाके सही होगा। नेक्स्ट एक होता है ऑटो रेंट। ऑटो रेंट कोई वर्ड नहीं है बाबू, गलत है। क्या होता है? ऑटो फेयर, FARE, फेयर। एक होता है FAIR, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है? न्याय होता है। और आप लोग जो फेयर एंड लवली लगाते हो मुंह में, उसको भी फेयर ही बोलते हैं। तो यहाँ ऑटो फेयर नहीं, ऑटो फेयर होगा, FARE, तब जाके सही होगा। ऑटो रेंट कहना गलत हो जाएगा, नाउन के रूप में ऑटो फेयर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड होता है इंग्लिश टीचर।
बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश टीचर बहुत सारा एग्जाम में आता है, ध्यान से देखोगे। इंग्लिश टीचर बाबू रे, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश टीचर कहना गलत हो जाएगा, कभी कभी इंग्लिश टीचर कहना नाउन के रूप में गलत इसलिए हो जाएगा, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं हमारे इधर, तो इंग्लिश टीचर ऐसा है सिर्फ नाउन और क्या कहते हैं वॉइस नरेशन और छोटा सा ट्रांसलेशन बनाना सिखा देंगे, उसी का 1000 रुपया ले लेंगे मंथली, हो गया इंग्लिश ख़त्म। उनको पता नहीं है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब नहीं है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, उसको मालूम नहीं आता है सेंटेंस खोजना, फिर भी वॉइस नरेशन बना देते हैं, 1000 का रुपया ले लेते हैं। वो होता है इंग्लिश टीचर। मतलब इंग्लिश में ऐसा ही टीचर होता है, हम लोग भी ऐसे टीचर से पढ़े हैं। लेकिन देखिए नाउन के रूप में हम ईरर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इंग्लिश टीचर कहना गलत हो जाएगा। इसको इंग्लिश टीचर मतलब हुआ, इंग्लिश का टीचर मतलब हुआ इंग्लैंड से संबंधित, मतलब अंग्रेज टीचर हो गया, उसका हो गया अंग्रेज टीचर। तो इंग्लिश जो पढ़ाता है उसके लिए हम लिखेंगे ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ाता, इंग्लिश को भाषा पढ़ाता है, इंग्लिश का भाषा को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश टीचर कहना गलत हो जाएगा। ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश भाषाओं का माध्यम है। एवरी मिक्सचर ऑफ ने कहता है इंग्लिश इज ए एवरी मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये भाषा का जो होता है ना वो मिक्सचर है, मतलब मिश्रण है, उसको बोलते हैं, उसको ही इंग्लिश टीचर कहा जाता है। तो मतलब इंग्लिश टीचर कहना गलत हो जाएगा। हम कभी भी लिखेंगे तो ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कोई आदमी आपसे पूछता होगा बाबू रे आपका बर्थ डेट मतलब बर्थडे डेट कब है, तो आप क्या कहते हो, उसको बता देते हो, कहोगे क्या। लेकिन जो आदमी पूछता है आपको बर्थ डेट कब है, तो ये जो बर्थ डेट है तो ये गलत है। क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ। क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगे तो क्या, DO B। बर्थ डेट कहना गलत हो जाएगा, सही होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक वर्ड है बाबू इन डिटेल्स, इन डिटेल्स गलत है, सही होगा इन डिटेल। इन डिटेल मतलब होता है विस्तार से। अगर नहीं समझता है तो कोई तो बोलता है हम विस्तार से आपको बताते हैं, तो विस्तार से बताता है आपको तो टाइम लेता है, और टाइम जानते हो अनकाउंटेबल नाउन है टाइम, तो वो उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए इन डिटेल्स गलत है। क्या होगा, इन डिटेल, तब जाके सही होगा। सही है। नेक्स्ट, एक वर्ड है बाबू वेयर अबाउट, जो गलत है, सही होगा वेयर अबाउट्स। मतलब वेयर अबाउट्स मतलब क्या होता है, अता पता जिसका नहीं हो, अता पता नहीं। वेयर अबाउट्स मतलब क्या होता है, अता पता। आप बोलते हो ना, जैसे इंग्लिश में बोले वो तो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स, मैं उसका अता पता नहीं जानता हूँ। तो वेयर अबाउट कहना गलत हो जाएगा नाउन के रूप में। क्या होगा, वेयर अबाउट्स होगा। ये वर्ड प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, जो पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो जनरली हम वर्ब में अगर ER लगाते हैं ना बाबू, तो क्या बन जाता है मालूम है, कॉमन नाउन। अगर वर्ब में हम ER लगाते हैं तो बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे में एग्जाम्पल देख लो, सिंग, अगर हम ER लगा दिए क्या होगा, सिंगर होगा कि नहीं, मतलब कॉमन नाउन बन गया।
और जैसे टीच बोलते हैं, टीच में अगर ER लगा दिए बाबू क्या होगा, टीचर होगा कि नहीं, होगा ना। अगर कुक में ER जोड़ दिए क्या हुआ, कुकर बन गया, ठीक है ना। चलिए हम बताना चाहते हैं ये कुक मतलब क्या होता है बाबू, खाना पकाने वाला, रसोइया होता है। तो पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे, अगर पर्सन के लिए कुकर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, हमको वहाँ पर कुक देना पड़ेगा। लिख लोगे, लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, पर्सन के लिए कुकर गलत है, सही क्या है, कुक। उसी तरह वस्तु के लिए कुक गलत है, लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे नाउन के रूप में, वस्तु के लिए कुक गलत है, सही क्या हो जाएगा, कुकर। कुकर मतलब जिसमें खाना बनता है, वस्तु के लिए कुकर। लेकिन खाना बनाने वाला रसोइया, उसको कुकर कहना गलत हो जाएगा, उसके लिए कुक आ गया। लेकिन वस्तु के लिए कुक गलत है, सही होगा कुकर। नेक्स्ट, उसी तरह से एक होता है टाइपराइटर। टाइपराइटर जो टाइप करने के लिए टंकन आता है ना, जो पहले बेसिक टाइप करते हैं हम लोग, ABCD ठक ठक मारता है, उसको बोलते हैं टाइपराइटर। तो वस्तु के लिए अगर टाइपराइटर अगर सीख गया, मान लो हम टाइपराइटर करते करते हम टाइपिस्ट बन गए, उसको बोलते नहीं अच्छा टाइप करता है वो टाइपिस्ट है। तो यही कहना चाहते हैं हम, पर्सन के लिए लिखेंगे, पर्सन के लिए टाइपराइटर, टाइपराइटर कहना गलत है, पर्सन के लिए क्या होगा, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट तब जाके सही होगा, टाइपिस्ट। अब वही वस्तु के लिए लिखेंगे, टाइपिस्ट गलत है, सही क्या होगा, टाइपराइटर। वस्तु के लिए क्या होगा, टाइपराइटर। पर्सन के लिए टाइपराइटर गलत है, क्या होगा, टाइपिस्ट। लेकिन वस्तु के लिए टाइपिस्ट गलत है, क्या होगा, टाइपराइटर। जो हम टंकन करते हैं वो वस्तु के लिए टाइपराइटर होता है, ठीक है। चलिए एक होता है बाबू नेक्स्ट पॉइंट, हाफ पैंट। हाफ पैंट, हाफ पैंट्स गलत है, क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट। हाफ पैंट्स नाउन के लिए गलत है, हाफ पैंट्स नाउन के रूप में यूज करना गलत है, सही होगा हमको शॉर्ट्स लिखना पड़ेगा, SHORTS, शॉर्ट लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग क्या होता है बाबू, ठीक है बताते हैं। देखेंगे जो बेसी पैसा कमाता है वो अपने सामने एक पानी का डब्बा रखेगा और डब्बा में अपने हाथ को भिंजा भिंजा कर उसको पैसा काउंट करेगा। या जो पहले बचपन में देखते होंगे स्टूडेंट लोग, क्या लकड़ी का कलम बना लेता है और थोड़ा इंक रख, डब्बा में इंक रखता है, उसको डबा डबा करके डुबा डुबा कर लिखता है। और लिखने में जो गलती होता है तो उस पेपर का इस्तेमाल करते हैं मिटाने के लिए, तो उस पेपर को क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग कहना गलत हो जाएगा, हमको लिखना पड़ेगा वहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, तब सही होगा। ब्लॉटिंग करना गलत हो जाएगा, ब्लॉटिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड है बाबू आउट स्क्रिट। आउट स्क्रिट मतलब बाहरी भाग, गलत हो जाएगा, आउट स्क्रिट नहीं होता है, आउट स्क्रिट्स होता है, आउट स्क्रिट्स एस लग जाएगा इसमें। ये भी पुडलर है, इसके साथ पुडलर वर्ब लगता है, इसका हिंदी होता है बाहरी भाग। तो लिख देंगे यहाँ आउटर पार्ट ऑफ सिटी और टाउन, मतलब बाहरी भाग, शहर के बाहरी भाग को हम बोलते हैं आउट स्क्रिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, लिख लेना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए मानव जाति की बात करते हैं। मानव जाति के लिए एक वर्ड है बाबू मैन काइंड, मैन काइंड। तो बाबू रे बहुत सारा आदमी को मिलाकर जाति बनाया जाता है तो उसको हम मैन काइंड बोलेंगे, जो कि गलत है।
आप बोलोगे सर बहुत सारा आदमी को मिलाएंगे तो मेन सही है न है, गलत है। इसका क्या होगा, MAN, मैन काइंड। अब बताओ बाबू, अगर बहुत सारा आदमी को हम मिलाए हैं तो बहुत सारा आदमी को मिलाए, लेकिन जाति तो एक ही बना ना, इसलिए हम कहना मैन काइंड कहना गलत हो जाएगा। क्या होगा, मैन काइंड। ये क्या होगा, मैन काइंड। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक। बाबू ये बताओ, जब मिस्टेक करिए दिए हो गलती तो ब्लंडर कहने की क्या ज़रूरत है? जब ब्लंडर कर दिए हो तो मिस्टेक करने की क्या ज़रूरत है? उसका मतलब ही होता है गलती, तो ब्लंडर मिस्टेक कहना गलत हो जाएगा। क्या होगा, सिर्फ ब्लंडर लिखना पड़ेगा, या इसको बिग मिस्टेक बोल सकते हैं, बिग मिस्टेक लिख सकते हैं। उसी तरह से एक वर्ड है बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर क्या होता है, कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ लिखना पड़ेगा ब्लंडर। मतलब बिग ब्लंडर मतलब वही सेंस दे रहा है जो ब्लंडर दे रहा है, तो बिग ब्लंडर लिखना गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, नाउन के रूप में ब्लंडर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं समझ गए होंगे। लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, ऑफिस भी जाना है, इसके लिए आज तक यहीं रखिए। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक कॉमन एरर इन नाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम बता देंगे आप लोग को। तब तक के लिए बाय।